अच्छा, मार्केट खुलते ही जो वो अफरा तफरी मचती है, उससे आप भी परेशान होते हैं क्या? वो पहला 1 घंटा जहां या तो जबरदस्त प्रॉफिट बन सकता है या फिर बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं जो इस केओस को, इस उथल पुथल को समझने में और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में हमारी मदद कर सकती है। तो सवाल यही उठता है कि ट्रेडर्स दिन के इस सबसे ज्यादा उथल पुथल वाले टाइम को आखिर संभालें तो कैसे संभालें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस पूरे शोर शराबे के बीच भी कोई पैटर्न खोजा जा सके? आज हम जिस स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं वो ठीक यही करने का दावा करती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि वो काम किस माहौल में करती है। मतलब हमें पहले पूरे ट्रेडिंग डे के माहौल को समझना होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि एक ट्रेडिंग डे जो है वो 3 हिस्सों का एक प्ले है, एक नाटक। पहला हिस्सा है सुबह का पावर आवर, सुबह 9:15 से 10:30 बजे तक। ये वो टाइम है जब मार्केट में सबसे ज्यादा एक्शन होता है, सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी, सबसे बड़े मौके भी यहीं बनते हैं और सबसे बड़े रिस्क भी यहीं होते हैं। फिर आता है दोपहर का शांत दौर, जब मार्केट थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, मानो एक छोटी सी झपकी ले रहा हो। और फिर आखिर में आता है तीसरा एक्ट, द क्लोजिंग रश, जब एक्टिविटी फिर से बढ़ जाती है। हमारी आज की जो स्ट्रैटेजी है वो इसी पहले एक्ट यानी पावर आवर पे फोकस्ड है। और इस पावर आवर के अंदर भी जो पहले 15 मिनट होते हैं ना, वो तो सबसे ज्यादा क्रेजी होते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अक्सर उन ट्रेडर्स का इमोशनल रिएक्शन होता है जो रात भर की खबरों पे सुबह सुबह रिएक्ट कर रहे होते हैं। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो तो इस केओस में भी मौके ढूंढ लेते हैं, लेकिन नए ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत खतरनाक जोन हो सकता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि भैया पहले जरा धूल को बैठ जाने दो। तो चलिए अब मिलते हैं उस टूल से जो खास तौर पर इसी माहौल के लिए बना है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, या शॉर्ट में कहें तो ORB स्ट्रैटेजी। अच्छा, तो ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा ओपनिंग रेंज को। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग डे के पहले कुछ मिनटों में, मान लीजिए पहले 15 या 30 मिनट, किसी स्टॉक की जो सबसे ऊंची और सबसे नीचे कीमत होती है, बस वही है ओपनिंग रेंज। आप इसे उस दिन के लिए एक तरह का प्लेइंग फील्ड या एक बाउंड्री समझ सकते हैं। इस ORB स्ट्रैटेजी के पीछे का जो मेन आइडिया है वो बड़ा सिंपल है। ये इस बात पर आधारित है कि ट्रेडिंग का जो शुरुआती दौर होता है ना, वो अक्सर बाकी पूरे दिन के लिए मार्केट का मूड या उसकी डायरेक्शन सेट कर देता है। ये कंपास की तरह है जो हमें दिन के संभावित रास्ते की तरफ इशारा करता है। तो सवाल ये है कि इंट्राडे ट्रेडर्स के बीच ये स्ट्रैटेजी इतनी पॉपुलर क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये बहुत सीधी सादी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात, ये वॉलेटाइल मार्केट्स में यानी उतार चढ़ाव वाले बाजार में बहुत अच्छा काम करती है और सुबह सुबह हमें ठीक वैसा ही मार्केट मिलता है। और सबसे जरूरी बात, ये आपको अंदाजे लगाने से बचाती है। ये आपको बिल्कुल साफ साफ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देती है, कब खरीदना है, कब बेचना है और नुकसान कहाँ पर रोकना है। मतलब ये ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाती है। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब असल में देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करना है। मतलब शुरू से लेकर आखिर तक एक ट्रेड कैसे लिया जाता है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, आप अपने चार्ट पर पहले 15 मिनट की सबसे ऊंची और सबसे नीची कीमत को मार्क कर लेते हैं। ये बन गई आपकी रेंज। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, आप इंतजार करते हैं। जी हाँ, इंतजार। आप तब तक कुछ नहीं करते जब तक कि कोई कैंडल इस रेंज के बाहर क्लोज ना हो जाए। सिर्फ छूकर वापस आना नहीं, बल्कि बाहर बंद होना जरूरी है। जैसे ही ऐसा होता है, आप उसी डायरेक्शन में अपना ट्रेड लेते हैं। फिर अपने कैपिटल को बचाने के लिए आप रेंज की दूसरी तरफ एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। और हाँ, प्रॉफिट कहाँ लेना है ये भी आप पहले से ही तय करके रखते हैं। मतलब ये एक पूरा प्लान है, कोई सट्टा नहीं। तो एंट्री के सिग्नल्स दिखते कैसे हैं? बहुत ही सिंपल है। अगर कोई कैंडल रेंज के ऊपर यानी हाई के ऊपर क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि बायर्स कंट्रोल में है। ये एक लॉन्ग जाने का यानी बुलिश सिग्नल है। और अगर कोई कैंडल रेंज के नीचे यानी लो के नीचे क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि सेलर्स हावी हो रहे हैं। ये एक शॉर्ट जाने का यानी बेयरिश सिग्नल है। ये स्ट्रैटेजी आपको सीधे सीधे बताती है कि मार्केट की लड़ाई में कौन जीत रहा है। लेकिन हर स्ट्रैटेजी की तरह इसमें भी एक खतरा है। एक सही और बैलेंस्ड पिक्चर के लिए हमें इसके सबसे बड़े रिस्क पर भी बात करनी होगी, और वो है फॉल्स ब्रेकआउट्स।
ये वो सवाल है जो हर ट्रेडर को डराता है। क्या होगा अगर ब्रेकआउट असली ना हो, बस एक धोखा हो? मतलब कीमत बस रेंज से बाहर झांके और फिर फौरन वापस अंदर आ जाए। इसी को तो हम फेकआउट कहते हैं। तो फिर इस धोखे से बचें कैसे? एक असली ब्रेकआउट को पहचानने के लिए आप कुछ चीजों पर नजर रख सकते हैं। पहला, वॉल्यूम। एक सच्चे ब्रेकआउट के साथ हमेशा वॉल्यूम में एक अच्छा खासा उछाल आता है। दूसरा, रीटेस्ट का ध्यान रखें। कई बार कीमत ब्रेकआउट के बाद वापस उसी लेवल को छूने आती है, मानो कंफर्म कर रही हो। और तीसरा, हमेशा बड़ी खबरों पर नजर रखें। कोई बड़ी इकोनॉमिक रिपोर्ट या अर्निंग्स की खबर अचानक से पूरी गेम बदल सकती है। यहाँ पर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है जिसे ट्रेडर्स देखते हैं, वो है NR7 पैटर्न। इसका मतलब है नैरोएस्ट रेंज इन 7 डेज, यानी पिछले 7 दिनों की सबसे छोटी ट्रेडिंग रेंज। आप इसे एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह सोचिए। जब मार्केट बहुत ज्यादा शांत हो जाता है ना, तो वो अक्सर एक बड़े और जबरदस्त मूव की तैयारी कर रहा होता है। और अगर आपको एक ORB सिग्नल एक NR7 वाले दिन मिल जाए, तो वो एक बहुत ही पावरफुल सेटअप माना जाता है। चलिए, अब हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़े फलसफे की, यानी डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग की। इस स्ट्रैटेजी की जो असली ताकत है, जैसा कि इस कोट में भी कहा गया है, वो ये है कि ये ट्रेडिंग से अंदाज़ेबाजी को ख़त्म कर देती है। आपके पास क्लियर कट रूल्स होते हैं। ये आपको एक प्लान पर चलने के लिए मजबूर करती है, न कि अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले लेने के लिए। और आखिर में ये सबसे ज़रूरी बात है, याद रखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, डिसिप्लिन के बिना किसी काम की नहीं है। कामयाबी ORB स्ट्रैटेजी में नहीं, आपके अपने डिसिप्लिन में है। क्या आप अपने प्लान पर तब भी टिके रहेंगे जब आपको डर लग रहा हो? क्या आप अपने स्टॉप लॉस को मानेंगे तब भी जब दिल कह रहा हो कि नहीं, मार्केट वापस आएगा? और क्या आप में इतना सब्र है कि आप सिर्फ बेस्ट सेटअप का इंतजार करें? असली खेल यहीं पर है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। मार्केट की ओपनिंग क्या सिर्फ एक केओस है, एक शोर है, या फिर ये उन लोगों के लिए एक पैटर्न है जो जानते हैं कि उन्हें देखना क्या है? ORB स्ट्रैटेजी हमें यही बताती है कि इस उथल पुथल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न खोजा जा सकता है।